Okay, so welcome dear friends, and this is lecture number 36 on StatMech. फाइन. और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उससे पहले ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है. इसके बाद हम प्रॉब्लम सीट और DPPs को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है. और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फेज ट्रांजिशन. फाइन. व्हाट? फेज ट्रांजिशन. तो राइट डाउन. और ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है. क्वांटम स्टैटिक्स इज ओवर नाउ. तो टॉपिक इज फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि फेज ट्रांजिशन होता क्या है, ठीक है. देखो, जब कोई मटेरियल कोई मैटर है, आपके पास में कोई मटेरियल है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर फेज में है, ठीक है, फेज 1 किसी पर्टिकुलर फेज में है, और अगर वो किसी अनोदर फेज में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज फेज ट्रांजिशन. कि फेज 1 से फेज 2 में कन्वर्ट हो गया. अब कन्वर्ट किस वजह से होगा भाई? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस में चेंज आया होगा, इसी वजह से वो कन्वर्ट हुआ है. तो दिस थिंग इज फेज ट्रांजिशन. कि मटेरियल फेज 1 से फेज 2 में किसी एक फेज से किसी दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है. ये किस वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है. तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द फेज ट्रांजिशन is transition of the material from one phase is transition of material from one phase to another phase due to change in एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है. जिसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उससे और बेहतर समझ में आएगा. देखो एग्जांपल्स देखो फेज ट्रांजिशन के. लाइक आप पे कोई मटेरियल था सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाए. लाइक आप पे आइस हो, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में. तो ये चीज़ क्या है कि पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड फेज में है. पहले सॉलिड फेज में था, अब लिक्विड फेज में है. और किस वजह से चेंज हुआ होगा भाई? जो सराउंडिंग है उसमें टेम्परेचर था वो इंक्रीज हुआ होगा. भाई आइस कैसे वाटर में कन्वर्ट होती है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा. तो एक्सटर्नल कंडीशंस में चेंज हुआ तभी तो हुआ, सही है. तो दिस थिंग इज फेज ट्रांजिशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं, जैसे आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं? या मैं बोलूँ कि आपका आइसक्रीम पिघल जाए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? मेल्ट हो गई, आइसक्रीम मेल्ट हो गया, ठीक है ना. तो इस चीज़ को बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, एक रिवर्स प्रोसेस भी होती है कि लिक्विड आपका सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है. दिस इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन, कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. इसको क्या बोलेंगे? यानी कि आपका वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया. जैसे आपने वाटर कहाँ पे रख दिया? फ्रिज में रख दिया और वो बर्फ बन गया, तो क्या बोलते हैं उसको? फ्रीज हो गया, ठीक है ना. इस चीज को बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है. और एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपका मान लो मटेरियल लिक्विड स्टेट में था, ठीक है, और वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए गैस में, ठीक. तो लिक्विड टू गैस क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो गया तो वेपराइजेशन. भाई आपका वाटर था और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस और वेपर बोल सकते हो आप इसको, वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन हो गया, वेपराइजेशन. अच्छा, अगर गैस से या फिर वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलूं कि जैसे आप कोई पानी गर्म कर रहे थे और ऊपर
जैसे कुछ आपके बर्तन में पानी था, ऊपर आपने प्लेट ढक दिया उस पर, तो जो वेपर है प्लेट से टकरा के वो कन्वर्ट हो जाती है पानी की बूंदों में। अब देखो कभी भी सब्जी पे से या फिर पानी पे से प्लेट को उतारते हैं तो उसमें पानी गिरता है, पानी की बूंदें गिरती है साइड में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपका जो गैस या वेपर है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका मान लो पहले सॉलिड स्टेट में था मटेरियल और फिर वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर स्टेट में चला जाए, यानी कि गैसेस स्टेट में चला जाए। इस चीज को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और वेपर से अगर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस चीज को बोलते हैं डिपोजिशन। ये सब फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल है। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, उनको भी लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं अभी। देखो और क्या एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आपका मटेरियल पहले नॉन मैग्नेटिक स्टेट में हो, किसमें? नॉन मैग्नेटिक स्टेट में हो, नॉर्मल स्टेट में हो, इसको नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, तो ये भी एक मैग्नेटिक स्टेट में चला जाए, मैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी क्या है? एक फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। और देखो पहले मान लो आपका मटेरियल नॉन मैग्नेटिक था, या फिर मैं बोलूं जैसे फेरोमैग्नेटिज्म में था, फेरोमैग्नेटिक था और वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, अब वो क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा होता है क्यूरी टेम्परेचर से अब वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस इज ए ट्रांजिशन कि फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ है, तो अब वो क्यूरी टेम्परेचर, तो ये तो लिखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन। अच्छा, अगर आपका हीलियम 1 हीलियम 2 में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन। हीलियम 1 होता है आपका ऑर्थो हीलियम, ऑर्थो हीलियम, ठीक है। ये होता है पैरा हीलियम, यानी कि अगर आपका हीलियम ऑर्थो स्टेट से पैरा स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन। अच्छा, हीलियम है ना, दो वे में पाया जाता है, दो वे में फाइंड आउट होता है, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। ये आप अभी जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट है एटॉमिक, वहाँ पर सीख जाओगे कि ऑर्थो क्या होता है और पैरा क्या होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बता दूं कि ये सिंगलेट स्टेट होता है और ये ट्रिपलेट स्टेट होता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप एटॉमिक में पढ़ोगे इसको, ठीक है। ये सिंगलेट स्टेट होता है और ये ट्रिपलेट स्टेट होता है, ट्रिपलेट स्टेट है। ये होता है कैपिटल S इक्वल टू 0 और ये होता है S इक्वल टू 1 स्टेट, ठीक है। अच्छा, और भी है, लाइक आपका नॉर्मल स्टेट में वो मटेरियल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो जाए, वो सुपर कंडक्टर बन जाए, दिस इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं फेज ट्रांजिशन के, ठीक है। और भी लिखवाएंगे बाद में। अभी ये हमने टाइप डिफाइन नहीं किया कि कौन सा फेज ट्रांजिशन किस टाइप का है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात ही नहीं की है टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन की। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं और फिर कौन इनमें से फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, कौन इनमें से सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, वो फिर उसमें एग्जाम्पल में लिख देंगे, ठीक है। अभी जस्ट एग्जाम्पल था फेज ट्रांजिशन के, फाइन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। और उससे पहले टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन से पहले एक बार हम थोड़ा सा पीटी कर्व पे बात करते हैं, ठीक है, फिर टाइप पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पीटी कर्व डालो आप। पीटी कर्व,
पीटी कर्व, इसको आप फेजर डायग्राम भी बोलते हो, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। ठीक है, क्या होता है देखो, इस एक्सिस पर प्रेशर P और इस एक्सिस पर टेम्परेचर T, इसलिए इसको PT कर्व बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कोई भी मटेरियल है उसकी सारी जितने भी फेज होती हैं उनको स्वैप करता है। ठीक है, देखो जैसे कोई मटेरियल हो आप पे, जैसे वाटर ले लो आप, ठीक है, तो ये तो होता है वाटर का इस टाइप से सॉलिड स्टेट, और ये हो गया उसका ठीक है, इस टाइप से इसको आगे बढ़ा दो। ये है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर है लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर है वेपर फॉर्म में, वेपर स्टेट। ठीक है, तो ये जो रीजन है इससे ऊपर और इससे इधर, यहाँ पर है मटेरियल सॉलिड फॉर्म में, ये जो रीजन है यहाँ पर है मटेरियल लिक्विड फॉर्म में, और इस पूरे रीजन में यहाँ से यहाँ तक ये है आपका वेपर फॉर्म में। ठीक है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसको आप टी लिख दो, चलो। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं आप क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और इस कर्व को बोलते हैं, देखो सॉलिड टू लिक्विड है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग कर्व, मेल्टिंग कर्व। इस कर्व को बोलते हैं सॉलिड टू वेपर सब्लिमेशन कर्व। ये पूरा यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, नहीं एक मिनट, यहां से यहां तक सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, और इस कर्व को बोल रहे हैं इसको। ठीक है, और इस कर्व को बोलते हैं आप लिक्विड टू वेपर है, तो लिक्विड टू वेपर अगर कन्वर्ट होता तो क्या बोलते हैं अब, लिक्विड टू वेपर, तो वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, वेपराइजेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व। तो ये जो तीनों लाइन थी इनका मतलब नाम है जो आपको बता दिया। ठीक है, अब और देखो, ये जो लाइन है मेल्टिंग कर्व, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस लाइन से इधर सॉलिड स्टेट है मटेरियल का, उधर लिक्विड स्टेट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर दोनों स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, मतलब बोथ स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट मेल्टिंग कर्व। जो भी ये मेल्टिंग कर्व है, इस पूरे पर मेल्टिंग कर्व पर दोनों स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड को मतलब को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, और टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, जो टेम्परेचर होगा जिस पे वो रहती है गैस, मतलब जो भी है मटेरियल, वो मेल्टिंग पॉइंट पर रहता है। ठीक है, उस चीज़ को बाद में लिखवाएंगे। और पहले ये चीज़ देखो, एक ये चीज़ भी देखो कि यहाँ पर सॉलिड है, इधर वेपर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन पर यानी कि सब्लिमेशन कर्व पर सॉलिड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, और कहाँ पर, सॉलिड टू वेपर जो भी कन्वर्जन का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, ये वेपर स्टेट है, तो इस पर्टिकुलर कर्व पर यहाँ से यहाँ तक यानी कि वेपराइजेशन कर्व पर लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और लिक्विड टू वेपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये सब चीज़ें अपन लिखेंगे, एक बार सुन लो अच्छे से। ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा उसको अपन ऐसे इंडिकेट करेंगे, सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड टू सॉलिड को ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये जो एरोज है ये ट्रांजिशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो सॉलिड टू वेपर जो ट्रांजिशन है उसको आप ऐसे शो करोगे, और वेपर टू सॉलिड को कैसे करोगे, यू, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है। ठीक है,
और यहाँ पर लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन को ऐसे शो करोगे और वेपर टू लिक्विड को ऐसे शो करोगे। ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको लिखना चाहिए। अच्छा, ये है आपका ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर देखो क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट पर तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट, तीनों एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में। ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ द मटेरियल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और ये है क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्या सीन है कि इससे ज़्यादा मतलब पॉइंट आगे, इससे आगे मतलब राइट में यहाँ पर जो मटेरियल है आपका वो लिक्विड और वेपर एक कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और उसका आगे मतलब कोई भी फेज ट्रांजिशन नहीं होता, इससे आगे कोई भी फेज ट्रांजिशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड एंड वेपर दोनों मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड एंड वेपर इन मिक्स्ड फॉर्म। क्रिटिकल जो पॉइंट है उससे आगे इन मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। एक चीज और है, जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर जो लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन होगा या फिर वाइस वर्सा, यानी वेपर टू लिक्विड है, ऑन द क्रिटिकल पॉइंट बात कर रहा हूं, वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, सेकंड ऑर्डर। तो इस पूरे डायग्राम में बाकी सब फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन थे और जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। लिक्विड टू वेपर एंड वाइस वर्सा, फाइन। और यहाँ पर फेज ट्रांजिशन होता ही नहीं है। लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन मिक्स्ड फॉर्म, एग्जिस्ट इन मिक्स्ड फॉर्म and hence no phase transition occurs, and no phase transition can occur. ये है पूरा पीटी डायग्राम, ठीक है। अब सारी चीजें जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है, जो भी आपने सीखा है इस डायग्राम में लिखा है सिंबॉलिक फॉर्मेट में, उस सबको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट को लिखते हैं हैशटैग के साथ में। सबसे पहले क्या बोलोगे कि जो मेल्टिंग कर्व है वहाँ पर सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट में दोनों में मटेरियल को एग्जिस्ट करता है, और कहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। एट फर्स्ट पॉइंट है आपका, एट मेल्टिंग कर्व द मटेरियल एग्जिस्ट इन द मटेरियल को एग्जिस्ट in solid and liquid phase, in solid and liquid phase, a liquid state, whatever you want to write, at melting point in equilibrium. At melting curve the material coexist in solid and liquid phase at melting point, या फिर यार थोड़ा सही से नहीं लिखा, एक बार रुको, थोड़ा लैंग्वेज सही करते हैं इसको। बोथ फेजेज ऑफ द मटेरियल, बोथ फेजेज सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ द मटेरियल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम at temperature, at melting point on the melting curve. अब देखो जो मेल्टिंग कर्व है इस पर दोनों स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों कोएग्जिस्ट करेंगी और इक्विलिब्रियम में, और किस टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। जिसमें एक बार थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आपका आइस हो और वाटर की बात हो रही हो, ठीक है। तो जब आइस आपका यहाँ है, ठीक है, आपने शुरू में पूरा आइस रखा था बड़ा सारा, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पिघल गया तो यहाँ पानी आ जाएगा और थोड़ा आइस छोटा हो जाएगा,
ठीक है, पानी हो जाएगा ऐसे। तो इस टाइम दोनों स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं और टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का। मेल्टिंग पॉइंट जो भी है आपका उसी पर रहेगा। ठीक है, वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है और इसका आइस का भी 0 डिग्री होता है। कभी भी हाथ देख के देख लेना पानी में, आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर दिखता है, दिया हुआ है सबका, तो वो यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि एट द वेपराइजेशन कर्व बोथ स्टेट्स दिस एंड दिस वेपर स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट द बॉइलिंग पॉइंट। एट वेपराइजेशन कर्व both the phases या both the states, कौन कौन से लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एट टेम्परेचर क्या, बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर कर्व पर दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट पर सिमिलरली यहां पर कि सब्लिमेशन कर्व पर सॉलिड स्टेट एंड वेपर फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली एट सब्लिमेशन कर्व बोथ स्टेट्स कौन कौन से, सॉलिड एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट, अभी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यार, सॉलिड टू वेपर। एक बार रुको यार, गूगल करने दो इस चीज को। वेट, सॉलिड टू वेपर, गैस कन्वर्जन अकर्स एट, सही है ना। सब्लिमिंग पॉइंट होता है शायद। यार इसका तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, इसीलिए दिक्कत आ रही है ना। एक बार सब्लिमिंग पॉइंट को देखते हैं अगर मिलता है तो कहीं पे। मुझे तो लगता नहीं।
होता था यार ऐसे कुछ, ठीक है। सब्लिमिंग पॉइंट है ये, और आप थोड़ा सा ना इसको और सर्च कर लेना कि इस किस टेम्परेचर पर होता है ये चीज़, ठीक है। एट सब्लिमेशन पॉइंट, एट सब्लिमेशन पॉइंट, ठीक। और अब क्या और बात करें, ये तीनों बात हो गई कि भाई मेल्टिंग कर्व पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर दोनों करते हैं, यहाँ पर दोनों करते हैं, कौन कौन करते हैं सबकी बात हो गई, ठीक है। किस टेम्परेचर पे करते हैं वो भी हो गया, किस पॉइंट पे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन है ये सब फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रिपल पॉइंट पे बात करेंगे और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे बात करेंगे। तो फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड, एंड लिक्विड टू सॉलिड, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, फर्स्ट ऑर्डर। बट एक बात ध्यान रहे कि नोट एट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। दिस इज नोट एट द क्रिटिकल पॉइंट, नोट एट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट से इधर लेफ्ट में, इस पूरे इस रीजन में, यहां से ट्रिपल पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट के बीच में, ठीक है। ऑन द क्रिटिकल पॉइंट इट्स सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इस चीज को लिखना पड़ेगा, इसको हटा दें अपन। उससे पहले इसका और लिख लेते हैं कि, या फिर इसी के साथ लिखते हैं, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। और ये कहां पर, ऑन द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। इस पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, ठीक है, दोनों ही। और एक ये चीज रह गई फिर, ये आपका सॉलिड टू वेपर एंड वाइस वर्सा, सॉलिड टू वेपर एंड वेपर टू सॉलिड। और ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। और अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट पर कि ट्रिपल पॉइंट क्या चीज़ है, और फिर बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज़ है, ठीक। देखो, और ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है ये, कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लिक्विड टू वेपर, ऑन द क्रिटिकल पॉइंट सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। वैसे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है कहां पर, इस रेंज में, ठीक है। इसको थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख देंगे, बाकी आपको समझने में आ जाना चाहिए अभी तक, नोट एट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, जिसको आपने टी से डिनोट किया यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे इसको कुछ भी नाम दे देते, ट्रिपल पॉइंट दे दो यहाँ पे। अगर टी से आपको एलर्जी हो रही हो तो ट्रिपल पॉइंट सीधा दे दो, ठीक है। और ये होता है द पॉइंट एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ द मटेरियल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। द पॉइंट, द ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट is the point where all the three states of the material coexist in equilibrium, ठीक है। थ्री स्टेट्स के ब्रैकेट में लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स आपके
इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट जिसको आपने ग्राफ में C से डिनोट किया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट, दिस इज व्हाट द एंड पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन कर्व, सही है, द एंड पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन कर्व इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा है वो क्या है कि ऑन द क्रिटिकल पॉइंट द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वाइस वर्सा इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। उस पॉइंट को भी लिखते हैं, इसके अंदर ही लिखते हैं डॉट लगा के, हैशटैग के अंदर डॉट। ऑन द क्रिटिकल पॉइंट फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वाइस वर्सा इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। अभी सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं वो अभी समझ आ जाएगा, बट अभी ये जो चीज़ है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखना चाहिए हमको कि इससे आगे मतलब क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड में लिक्विड एंड वेपर बोथ एग्जिस्ट इन मिक्स्ड फॉर्म एंड दैट्स व्हाई नो फेज ट्रांजिशन कैन अकर इन द राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ को लिखें। अच्छा, इस चीज़ को आप वहाँ पे इंक्लूड भी करा सकते थे इसी बात को, या मैं ये चीज़ भी लिख सकते थे, ठीक है। अब तो गया है वो। ऑन द राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर राइट साइड में ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बोथ phases liquid and vapor, both phases states liquid and vapor coexist in mixed form and hence no phase transition। जब मिक्स ही हो गए, फेज ट्रांजिशन तो होता है ना एक से दूसरे में, वहां पे दोनों घुल मिल रहे तो कहाँ से ट्रांजिशन होगा? and mixed form and hence no phase transition can occur, फिर फेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और इस बात को भी लिखेंगे कि ऑन द वेपराइजेशन कर्व एंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट अप टू ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। On the vaporization curve, from left of critical point to triple point, liquid to vapor and vice versa phase transition is first order phase transition, liquid to vapor and vice versa phase transition is first order phase transition, ठीक है भाई। तो आई थिंक अब सब कुछ बातें हो चुकी है, ठीक है। और अब बात करते हैं
टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन पर। ठीक है, एक बार लिख लो सब चीज़ों को। और वैसे तो मैंने वो पूरा डायग्राम में बता दिया था, बट फिर भी एक बार आप लैंग्वेज में भी लिख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें होगी और उतना उस वे में वो बात नहीं कर रहा हमसे। ठीक है, बट अभी लिख दिया सब कुछ तो एकदम क्लियर है। फाइन, चलो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन पर। टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। अच्छा, इस बड़े से महानुभाव को देख के तुम्हें कभी दया नहीं आती कि गुरुजी को एक डस्टर हमें गिफ्ट कर देना चाहिए? मत करना। बहुत सारे पढ़े हैं बट मिटता इससे बहुत अच्छा है। देखो, तुम चाहो तो मैं एक अक्षर नहीं लिखने दूं तुमको, बस इसी वजह से ये है ना कि सोचो कि गुरुजी प्रोफेशनल नहीं हो रहे। काम वो करना चाहिए जिसमें मजा आए, इसमें आपको सहूलियत रहे, मतलब आपका इंटरटेनमेंट पूरा रहे। सही है कि नहीं है? डस्टर से तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो। मैंने तो इसको अडॉप्ट कर रखा है डस्टर की जगह, मेरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है आपका, ये भी एक हमारे एक स्टूडेंट ने ला के दिए थे। 10 रुपए के कपड़े खरीद के लाया था वो किसी टेलर के पास से, जो भी है किसी की भी है। टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। वो भी इसलिए खरीद के लाया था कि डस्टर से मिटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको दया आ गई गुरुजी पे, ये तो काम करना ही चाहिए मेरे को। तो पूरे 10 रुपए के इतने सारे कपड़े लेके आया। मैंने 10 रुपए भी दिए उसको। आई एम काइंड पर्सन यार। टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन 2 टाइप का होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, ठीक है। एक चीज और है, जो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है उसको एक नाम और है, क्या? तो वो जरूर पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन। कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो कई बार सेकंड ऑर्डर बोलने की बजाय वो इस वर्ड को भी बोल देता है, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट ऑर्डर क्या है और सेकंड ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो एक बार तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम दोनों को अलग से ट्रीट कर लेंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर को अलग से लेंगे, फिर बात करेंगे कि ये क्या है, और फिर इसके एग्जाम्पल्स और बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे, एक शॉर्ट डेफिनेशन इन्हीं के नीचे ही। फिर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है? ऐसा ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन इन विच जी द गिव्स फ्री एनर्जी, अभी सिंबल जी लिख लो, बाद में लिखवा देंगे। द गिव्स फ्री एनर्जी जी इज कंटिन्यूअस, जिसका कर्व है वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस कहाँ पे? एट ए ट्रांजिशन पॉइंट, कंटिन्यूअस एट ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। एंड कैन हैव ए किंक, ये भी है ध्यान, कैन हैव ए किंक। किंक हो सकता है वहां पे, एक छोटा सा किंक हो सकता है, बट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और जी प्राइम क्या होता है यहां पर? जी प्राइम होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और जी डबल प्राइम यानी कि सेकंड, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, एंड दिस डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप से मतलब डाइवर्ज हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की डेफिनेशन। अगर मैं लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो क्या है? द ट्रांजिशन in which the Gibbs free energy G is
कंटिन्यूस एट ट्रांजिशन पॉइंट, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी जी इज कंटिन्यूस और ब्रैकेट में बट कैन हैव ए किंक, ठीक है, बट कैन हैव ए किंक, एंड जी प्राइम द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूस एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डाइवर्स, ठीक है, दैट ट्रांजिशन विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो बेटर है ना कि छोटी सी डेफिनेशन लिख लें एक बार के लिए, बड़ी डेफिनेशन बाद में लिख देंगे, वो गुमराही तो करती है हमको, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर फिर क्या होगा, देखो जी भी कंटिन्यूस हो, जी कंटिन्यूस हो, और यहां पे जो जी प्राइम था वो भी कंटिन्यूस हो, और यहां पर बट नो किंक्स, किंक नहीं हो वहां पर, बट नो किंक्स, और जी प्राइम कंटिन्यूस हो एंड कैन हैव किंक। ठीक है, किंक हो सकते हैं। किंक क्या होते हैं देखो एक बार देख लो, जैसे मान लो किंक कहते हैं ऐसे, कुछ ऐसे किंक आ जाए, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाए ट्रांजिशन पॉइंट पर, अगर इस टाइप का मान लो गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि ये जी प्राइम की बात कर रहा हूँ, तो जी प्राइम का ऐसे करो कि यहाँ पर एक छोटा सा किंक है, वैसे तो कंटिन्यूस है बट किंक है, थोड़ा सा यू है, डिफ्लेक्शन सा है, और जी डबल प्राइम क्या हो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस। तो दिस फेज ट्रांजिशन विल बी सेकंड ऑर्डर, ठीक है, और कंटिन्यूस फेज ट्रांजिशन। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर को लेते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं, और आप डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा याद रखो जो इनके नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज को अगर आप पर अभी इतना ही डेफिनेशन ठीक है, इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो फिर इसको डिटेल में बात कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो तो इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। तो हैशटैग दो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। बोलो भाई डेफिनेशन क्या होगी, द ट्रांजिशन, द फेज ट्रांजिशन, the phase transition in which the Gibbs free energy is continuous, the Gibbs free energy in which the Gibbs free energy G is continuous ब्रैकेट में बट कैन हैव किंक्स, बट कैन हैव किंक्स, किंग्स हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। एंड जी प्राइम इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि जी प्राइम इज डिसकंटिन्यूस, एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि जी डबल प्राइम डाइवर्स एट कहां पर, ट्रांजिशन पॉइंट, एट ट्रांजिशन पॉइंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। बताओ लिखने में कोई दिक्कत हुई, कोई रटना पड़ेगा कुछ, नथिंग, इसको देख लो बस। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, थोड़ा ये जो चीज़ बोली आपने, शॉर्ट में यहाँ पे बोल दूँ कि ये जो चीज़ बोली आपने, इसको थोड़ा है ना और फील करा दो, देखो तो तुम्हारे चलेगा सब कुछ। जैसे मैं बात कर लूँ सबसे पहले गिव्स फ्री एनर्जी की, ठीक है,
तो ये है जी, गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस जो भी आपका टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, बट कैन हैव ए किंक हो सकता है वहां पर। तो इस टाइप से कंटिन्यूस है, तो ये जैसे यहां पर है, ये आपका ट्रांजिशन पॉइंट हो, टीपी, ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगर ऐसा सीन है वहां पर तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, ठीक है। और ये भी चीज होना चाहिए कि जी जो प्राइम है वो कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस कैसे होगा भाई, इस टाइप से देखो कि ये बाई चांस अगर आपका ट्रांजिशन पॉइंट हो तो इस पर ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, जी प्राइम बिल्कुल है कि भाई ये एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, सही है कि नहीं है। तो डिसकंटिन्यूस है, एकदम से कर्व टूट गया है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा ये है ना, थोड़ा सा मेरे को टी, इधर टी होगा, ये थोड़ा डाउट है, टी नहीं होगा यार यहाँ शायद, क्या होता है वो थोड़ा सा मेरे को अभी। ट्रांजिशन पॉइंट टेम्परेचर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब देखो ये जी डबल प्राइम, क्योंकि जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, टेम्परेचर ही तो होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ टेम्परेचर की बात होती है हमेशा, ठीक है, ये चीज़ है, टेम्परेचर ही होगा ये। और जी डबल प्राइम क्या होगा, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज कैसे करते हैं, देखो इस टाइप का ग्राफ होगा वहाँ पे, इस टाइप का कि देखो टीपी पर ट्रांजिशन पॉइंट पर गिव्स फ्री एनर्जी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है ऊपर और इधर माइनस इन्फिनिटी है, इस टाइप का होगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, देखो क्या क्या होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल आपके जो भी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड जो ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, और लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, बट नॉट एट क्रिटिकल पॉइंट, ये बात जरूर है लिखनी यहाँ पर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और ये आप चीज़ें भी लिख सकते हो यहाँ पे कि सॉलिड टू लिक्विड जो कन्वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। कई बार ऐसे बोलते थे कि मेल्टिंग क्या चीज़ है, तो फिर उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बता दो कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, फ्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। लिक्विड टू वेपर क्या होता है, वेपराइजेशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है। वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन, ये चीज़ भी आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। और सॉलिड टू वेपर एंड वेपर टू सॉलिड, ये दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। ये दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। और बस यही है एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के। और अब कुछ क्वेश्चन कैसे आता है तुमको, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे आता है, एक बार समझो और फिर बात करेंगे उस पर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुछ एंट्रोपी दे दिया, उसका कुछ ग्राफ दे दिया, लाइक ऐसे दे दिया, इस टाइप से। मैं एक बार जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पूछेगा कि ये कौन सा फेज ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। अभी आपने तो जी पे पढ़ा है, दिया एंट्रोपी है, ये लो लग गई, सही है कि नहीं है। तो फिर क्या करें, तो एंट्रोपी को जी के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो काम होगा वो यही होगा
कई बार एंट्रोपी दे देगा, कुछ मैग्नेटाइजेशन दे दिया, कभी अल्फा दे दिया, सॉरी बीटा दे दिया, कभी बल्क मॉडुलस दे दिया, कभी के दे दिया, कंप्रेसिबिलिटी दे दिया, कभी वॉल्यूम दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, फिर कैसे होगी बात? ठीक है, तो अब उसी टॉपिक पे बात होगी कि जी ना लिख के कुछ और लिख दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ को देख के कि कौन सा मतलब जो है ट्रांजिशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर होगी, यहाँ पर जो लीडिंग वेरिएबल है वो कौन है, किसकी बात हो रही है? फेज ट्रांजिशन में लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी जी। सही या नहीं है? तो इस पे बात करते हैं अब आगे। हटा दें, इसको हटा देते हैं। ये भी हो गया होगा तुम्हारा। देखो नेक्स्ट, सिंस हैशटैग के साथ बात करना है ना। हाँ, सिंस गिव्स फ्री एनर्जी इज लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, is leading thermodynamical variable। ठीक है, सो जी को लिखो। जी क्या लिखते हैं आप? H2 अगर आपको याद हो तो G इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस लिखते हैं, और इसका फिर हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे कि डी जी इक्वल टू क्या होता है, और फिर फर्स्ट लॉ को जो H1 है उसको यूज कर लेंगे और फिर कुछ बातें करेंगे। ठीक है, चलो तो डी जी क्या हो जाएगा? डी जी हो जाएगा यू डी यू सॉरी डी यू प्लस पी डी बी माइनस वी डी पी प्लस वी डी पी, पी डी बी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, बट H1 क्या है? H1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें, यानी कि कहाँ पर, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, टी डी एस की जगह, देन व्हाट विल हैपन? देन डी जी इक्वल टू, ये बात लिख देना कि लेट वी पुट टी डी एस इन अबो इक्वेशन 1 2 क्या देंगे, है ना? वैसे तो आपको पता होना चाहिए, वैसे ऐसे कर दो। जय हिंद। ठीक है, तो रखो डी जी इक्वल टू क्या हो गया? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और ये काम तो अब है ना तुम्हारे लिए मतलब आम हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो, माइनस टी डी एस। मतलब ऐसे लगता है कि ये तो घर की बात है, लगता है नहीं लगता? लगता है। माइनस एस डी टी। एक चीज और भी लगती होगी, स्टैट समझ नहीं आए होगी, मतलब इतने कंफ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे, इतने डाउट क्रिएट हो गए होंगे, क्या ही हो रहा है, ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या हो रहा है। आज तक इतने कभी डाउट आए नहीं थे, हो रहा होगा गारंटी से, ऐसी चीज आ रही होगी आपके पास में। देखो सब्जेक्ट है ये, इस टाइप का सब्जेक्ट है, इसका नेचर है। अब जितना इसके अंदर घुसोगे ना उतना बाहर साइड रिपेल करेगा आपको। और आपने ये चीज फील किया होगा। अभी तक क्या कर रहे थे, कुछ दिखा सामने, पी गए और ऐसे करके उल्टी करके आ गए एमएससी एग्जाम में। तो कभी सोचा ही नहीं ना उस लेवल पे, तो कभी डाउट भी नहीं आया। अभी तुमने उसके उस अंदर घुस के देखा है। जब अंदर जाते हो तो भाई चीजें परतें खुलती है, दिमाग की भी और उसके सब्जेक्ट मैटर की भी परतें खुलती है, तो सब कुछ होता है फिर। इसलिए आपके डाउट आ रहे हैं। अच्छी बात है डाउट आना, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही
क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो आप पर्सनल मैसेज कर दिया करो। पहले आप एक बार व्हाट्सएप जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक बार मैसेज कर दिया करो, वहाँ पर कोई ना कोई विद इन आवर रिस्पॉन्ड कर ही देता है। अगर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप मेरे को मैसेज कर दिया और पर्सनल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे नहीं व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ ऑलमोस्ट। चलो आने चाहिए, डाउट अच्छी चीज़ है मतलब, ठीक है। डाउट का सिंबल होता है कि तुम बढ़ रहे हो और वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो डाउट तब तक है जब तक सीट डिस्कस नहीं हो रही। मैं चाहता था कि तुम्हारे डाउट आए, सीरियसली बोलो तो। माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन हो जाएगा एंड माइनस एस डी टी। काटा पीटी करो, कुछ तो कटना चाहिए। ये कट गया, ये कट गया, पी डी वी ये भी कट गया, जय हिंद। और तो नहीं कटे, तो डी जी इक्वल टू क्या हो गया, वी डी पी प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो चीज़ लिख सकते हैं कि जो आप वॉल्यूम है उसको क्या लिख सकते हैं कि मैं ऐसे कर दूं, डी जी बाई डी पी कर दूं, तो क्या चीज़ होगा, और कीपिंग व्हाट एन एंड टी कॉन्स्टेंट, तो क्या चीज़ होगा, वॉल्यूम। इस चीज़ों से वाकिफ हो और आप पहले से ही, डी जी बाई डी पी कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट, तो ये चीज़ जीरो, ये चीज़ जीरो, डी जी बाई डी पी इधर वी इंटू वन, तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो v इंटू वन। सो वॉल्यूम, आप अब हेडिंग भी देना यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखा गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है आपका, डी जी बाई डी पी। नोटिस क्या करना है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है गिव्स फ्री एनर्जी का वॉल्यूम, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है जी का वो कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो अगर वॉल्यूम का ग्राफ हुआ, इधर वॉल्यूम हुआ, तो क्या होगा, इस टाइप से होगा ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, सही है नहीं है, डिसकंटिन्यूस होगा। ये चीज़ समझाने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जस्ट वॉल्यूम थोड़ी पूछेगा, और भी चीज़ें पूछ सकता है, तो फिर आगे का काम भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर इन चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन क्या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होंगे जितने भी हैं, जितने भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आए वो सब के सब क्या होंगे, डाइवर्जिंग, ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट पर। तो अभी तो इसको मैं मिटाता हूँ और एक बार सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो सेकंड क्या करोगे आप यहाँ पे, इसी इक्वेशन से देखोगे, इससे बॉक्स अप कर देता हूँ। सेकंड करो आप डी जी बाई डी एन, डी जी बाई डी एन, ठीक है। तो डी जी बाई डी एन क्या हो जाएगा, और पी और टी को कांस्टेंट रख लो, पी और टी को कांस्टेंट रख लो, तो क्या आया भाई, डी जी बाई डी एन, तो ये आया आपका पी और टी कांस्टेंट है, जीरो हो गया, म्यू म्यू। तो नेक्स्ट बात करूं मैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है जी के फॉर्मेट में, तो म्यू इक्वल टू ये होता है भाई, ठीक है, कहीं पे भी लिख दो यार, म्यू इक्वल टू डी जी बाई डी पी डी एन, पी एन टी कॉन्स्टेंट। तो कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होगा, डिसकंटिन्यूस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में। तो डी जी बाई डी टी क्या हो जाएगा, और क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रखूं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक कर सकते हो आप, इसको ना पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हो, ठीक है, इन सबको पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हो, ये चीज़ तो कर सकते थे यार। वैसे भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं, अगर ना भी लिखोगे तो, क्योंकि यहाँ पर ये लिख दिया ना आपने, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो है ये, बट थोड़ा आप कर दोगे ना थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी, इसको भी, तो ये चीज़ तो कर देना थोड़ा सा, बस कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सारी चीज़ आ रही है। अच्छा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्या क्या, पी और एन को कांस्टेंट रख के, तो क्या बचेगा, ये चीज़ जीरो, ये चीज़ जीरो, माइनस एस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो एंट्रोपी है, और एंट्रोपी कैसे लिख सकते हैं आप, माइनस डेल जी ओवर डेल टी कीपिंग एन एंड पी कांस्टेंट।
एंड दिस इज ऑल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और बात करते हैं। अच्छा, नंबर डेंसिटी की बात करें। नंबर डेंसिटी होता है n। ठीक है, n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, n आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आपको पता ही है। ठीक, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आपको एक चीज पता है कि जो वॉल्यूम है उसको कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे, तो ये हो जाएगा n बाई डेल जी ओवर डेल पी कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो ए, मतलब दिस ऑल्सो कंटेन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ऑफ जी, तो ये भी आपका क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और नंबर डेंसिटी हो गया। एक बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। इसको आप डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, जो भी सिंबल हो इसका डेफिनेशन ये होती है 1/v डेल वी ओवर डेल टी कीपिंग पी कांस्टेंट, या फिर इतना ही होता है, ऐसा कुछ होता है भाई। ठीक है, यहां पर भी देखो 1/v डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, तो यहां पर भी अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका डेफिनेशन देखना दो यार एक बार। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ये होता है आपका, भूल गए यार ये सब चीजें। सही है, होता तो यही है। तो ये कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा? देखो, इसको हटाता हूं मैं एक बार इधर। यहां पर v था ना, v क्या था? प्लस का था ना, v था डेल जी ओवर डेल p कीपिंग n एंड t कांस्टेंट। आई थिंक यही था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊं तो क्या हो जाएगा? बीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1/v, और v यहां पर भी है। चलो एक बार इसको तो इंट्रोड्यूस कराओ। तो डेल ओवर डेल टी तो ऑलरेडी है, और जी को आप क्या इंट्रोड्यूस कराओगे? डेल जी ओवर डेल पी। तो हो जाएगा डेल ओवर डेल टी डेल पी, ये चीज हो जाएगा कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट। ठीक है, और वी और है यहां पर, ये क्रिटिकल सिचुएशन है। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वहां पर, वो उसको डाइवर्ज कर देगा। तो यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही कंसिडर करेंगे मेनली। ठीक है, वी को आप लिख सकते हो, बट जो लीडिंग है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो बीटा है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन होगा जी का। ठीक है, बी को आप वी को लिख सकते हैं, ये बात नोटिस करा दो यहाँ पे। सिंस हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर सिंस बीटा कंटेन्स both first order and second order, first order in V and second order derivative
derivatives of G since beta contains both first order and second order derivatives of G, hence second order derivative will set up its behavior. जो भी इसका बिहेवियर होगा वो सेकंड ऑर्डर से डील होगा, ठीक है। हेंस सेकंड ऑर्डर, हेंस द नेचर ऑफ बीटा विल बी डिटरमाइंड वाया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूजन हो सकता है तुमको, तो सेकंड ऑर्डर कंसिडर करना है इसको, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो है सेकंड ऑर्डर, उसके हिसाब से ही चीजें होंगी वहां पर, ठीक है। और देखो लेट कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी या फिर कंप्रेसिबिलिटी कोई भी हो, आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक, दोनों में ही, ठीक है। तो जस्ट कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हो आप इसको, और ये होता है आपका K, और ये होता है आपका -1/V डेल V बाई डेल P, ठीक है। और वापस से V क्या है, V इक्वल टू है माइनस डेल G ओवर डेल P, सॉरी प्लस ये डेल G ओवर डेल P कीपिंग N and T कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, K इक्वल टू -1/V डेल V बाई डेल P, यानी कि डेल स्क्वायर G ओवर डेल P स्क्वायर, इट्स ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सिमिलर वे में, ठीक है। नेक्स्ट बल्क मॉडुलस, इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछता है, इसीलिए मैं इनको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बल्क मॉडुलस, और ये भी क्या है, बी होता है 1/K, इसका इनवर्स, तो ये भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैग्नेटाइजेशन है, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं एक बार ये जो हो चुका अपना क्रियाक्रम उनको तो एक साथ लिखता हूँ, मतलब इस जो हो गया उसको कंक्लूड करता हूँ, ताकि मेरे को दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। तो कौन कौन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन कौन सेकंड ऑर्डर है, उन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार कहाँ पे लिखे, यहाँ लिखता हूँ मैं, या फिर कहीं लिख दो यार, ये तो मुझे याद है, बीटा आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो सेकंड ऑर्डर है। तो कौन कौन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और कौन कौन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको देख लो, एक टेबल बनाना पड़ेगा मेरे को। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन है, वॉल्यूम केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम केमिकल पोटेंशियल, एंट्रोपी, नंबर डेंसिटी, और नहीं है कोई भी। सेकंड ऑर्डर कौन है, बीटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी यानी यहाँ पर टेम्परेचर T कांस्टेंट हो, ठीक है। और के बल्क मॉडुलस, और फिर आगे बात करते हैं। अब मैं मिटा सकता हूँ इनको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को मिटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या पता है इनमें से कोई चाह जाए वापस से, बट शायद नहीं चाहेगा, ठीक है। सबको मिटा देता हूँ अब, तो हटाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब की बात करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। नेक्स्ट मेरे को देखना है मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटाइजेशन m, वो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है g का, ठीक है। तो देखो जो जनरल फॉर्म है, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ g गिव्स फ्री एनर्जी कैसे लिखा जाता है। अभी तक आपने क्या लिखा, G इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी, इस टाइप से लिखा, और डी जी इक्वल टू जो भी आपका आ गया था वो भी था, ठीक है। अभी ये तो था नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मली जो आप लिखते हो। जो मोस्ट जनरली जो है वो देखो क्या होता है, G इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी, और होता है माइनस टी एस प्लस पी वी, यू माइनस टी एस प्लस पी वी, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, एक ही बात है ना वो तो, ठीक है। ये आप ऐसे लिखते हो यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ठीक, बात एक ही वैसे, ये तो आप लिखते हो। यहाँ पर और भी टर्म ऐड कर सकते हैं, देखो क्या क्या, ई क्यू प्लस एम एच, एम मैग्नेटाइजेशन और उसके साथ में एच, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, एच यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी लिखता हूँ सारी चीज़ें, प्लस एफ एल प्लस गामा ए, ये मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अब यहाँ पर वेरियस थिंग्स क्या है उनको एक बार सुन लो, घबराओ मत इसको देख के, पहली बार देख रहे हो तो डरना नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो वर्क डन है वो बहुत सारे वे में होता है। ये देखो अब एक बार सब चीज़ों के नाम देखो, ये यहाँ पर ईएमएफ और क्यू है यहाँ पर चार्ज, तो पहला पेयर तो ये है, ठीक है। यहाँ पर एम है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, और एच है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और एफ है आपका फोर्स, और एल है आपका, ये फोर्स है आपका, कौन से वाला फोर्स होता है ये, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर मैं बोलूं इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी के केस में ये यूज होता है, इलास्टिक फोर्स। एंड एल है लेंथ, और गामा है आपका सरफेस टेंशन, और ए है सरफेस एरिया, एरिया। तो ये बहुत सारे मतलब टर्म्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डीजी कैसे लिखते हैं, डीजी आपका लिखते हैं, अगर मैं इनके फॉर्मेट में बात करूं, ठीक है, इनका जो होता है वो आपने देख लिया, इनके फॉर्मेट में डायरेक्ट बात करूं तो ये होता है, या फिर मैं सीधा लिख दूं कि ई क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन मेरे को पढ़ना था तो मैं एम लिख देता हूं पहले, मैग्नेटाइजेशन एम, एम का फॉर्मूला होगा यहां पर जी डेल जी ओवर डेल एच, ठीक है। और यहां पर कीपिंग होता है टी कांस्टेंट, ये ना आप डायरेक्टली याद रख सकते हो यार, ठीक है। ये एक आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपकी हेल्प कर देगा याद रखने में कि भाई एम क्या होगा, डेल जी बाई डेल एच, थोड़ा इस वे में याद रख पाओगे, ठीक है। टी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ए है वो क्या होता है एम होता है ए के फॉर्मेट में माइनस डेल ए ओवर डेल एच कीपिंग टी कांस्टेंट, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट मतलब उसमें फॉर्मेट में, तो सेम वे में ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर एच है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड,
अगर बी हुआ तो बी हो जाएगा, ठीक है। इस वे में याद रख सकते हो, क्योंकि आपको जस्ट देखना है कि मैग्नेटिक एक्शन कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद में ईएमएफ देखना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये क्या होगा, ये होगा डेल जी ओवर डेल क्यू। टी कांस्टेंट होता है, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कुछ हो या ना हो डजंट मैटर क्या कांस्टेंट रहता है, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपको जानना है, ठीक है, होगा। और एफ जो रिस्टोरिंग फोर्स है या इलास्टिक फोर्स है, वो भी क्या होगा, एफ होगा डेल जी ओवर डेल एल, ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। और सरफेस टेंशन, गामा डेल जी ओवर डेल ए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो अब है ना आपकी जो, मतलब देखो मैं क्यों करवा रहा हूँ, अगर मैं चाहता ना तो इसको लिखवाता भी नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होता, लेकिन उससे आपको अगर ये पूछ लेता ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती, और वो आपके लिए ऐसे होता बहुत ही वियर्ड, तो क्या ही पूछ लिया। तो मैं आपको और जनरल बनाने के लिए ये चीज़ आपको बताइए। अगर यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप जिमांस्की में सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स की बुक है जिमांस्की, उसमें जो वर्क डन करने का वेज है, उसमें एक ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि वर्क डन इस वे में हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो वर्क डन कैसे कैसे फॉर्मेट में होता है, इनकेस अगर आपको डाउट आता है। अदरवाइज आप थोड़ा सा याद रखो कि भाई ऐसी चीज़ें होती है, तो इस वे में आपको फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फाइन। और अब एक और चीज़, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की भी पूछ लेता है कई बार। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर पूछ ले तो क्या होता है भाई, एक्सएम, एक्सएम होता है लिमिट एच टेंस टू 0 डेल एम ओवर डेल एच, ठीक है। यहाँ पर जो भी होता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कांस्टेंट वगैरह जो भी होता है, बट ये तो चीज़ तो होती है, ठीक है। और एम क्या है, डेल जी ओवर डेल एच, इसको हटा दो यार, तो फिर एक्सएम क्या हो जाएगा भाई, एम ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक बार वापस से डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जी ओवर डेल एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो अब ये टेबल को थोड़ा और पूरा करते हैं आगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी है वो कौन कौन है भाई, एक तो ईएमएफ होगा, एक एम होगा, एक एफ होगा, एक गामा होगा, सरफेस टेंशन, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक कुछ चीज़ और ऐड हुई है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये बी है बल्क मॉडुलस, ये के है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, वो आपका पहले से डिस्कशन है, आप भी एक टेबल बना लेना कहीं पे, तो आपको फिर फ्यूचर में बहुत ईजी हो जाएगा काम, ठीक है। चलो और थोड़ा देखते हैं, सीवी के बारे में देखते हैं, सीवी सीपी के बारे में। चलो हटाएं इसको कहीं ना कहीं, यहाँ से हटाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जनरल बनाने की कोशिश है, अगर आप स्ट्रक होते हो तो जिमांस्की बुक में जाना, वहाँ पर मिलेगा आपको, और जो वर्क डन वाला चैप्टर है उसके एंड में है वो चीज़, ठीक है। अगर इनकेस आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की तो, अदरवाइज इतने से सफिशिएंट रहना, अदरवाइज गूगल कर लेना सबसे बेटर है, वो वेरियस टर्म्स का जो मीनिंग है उसको भी और खोल के बता देगा। ना आए समझ में तो कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना होता, तुम इतने वैज्ञानिक हो रहे हो, इससे पहले लोड ले लेते तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती तुमको, सही है नहीं है। एक बात मैं जरूर नोटिस करता हूँ, ये तो भावुक हो जाते हो तुम बहुत ज़्यादा, नेट की कोचिंग में कई बार पीएचडी करने लग जाते हो, उस चीज़ से बचो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में फोकस करना चाहिए सीधा अटैकिंग पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है, ज़्यादा।
लर्निंग पे भी फोकस होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना होता, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए आप पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ड्यूरेशन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इसी में आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है। इस बात का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, थ्योरी जो यहाँ पर होती है वही सफिशिएंट है, आप किसी भी रेफरेंस बुक वगैरह से मत जाओ कहीं पे भी। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप जाओ, वैसे मत जाओ, ठीक है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम है, उसको बहुत कुछ सीखना है, अभी वो सीख सकता है। अब जो एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट है वो भी थोड़ा वो टाइम दे सकते हैं, इसकी बात नहीं है, बट मत दो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ होता है। आपको जितना यहाँ मिलता है ना, इतना किसी बुक में मिलेगा भी नहीं, मेरी गारंटी इस चीज़ की, तो किसी बुक में इस वे में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो और बात करते हैं। अच्छा, सीवी की बात करते हैं। सीवी भी पूछ लेता है कई बार। सीवी क्या होता है भाई? सीवी होता है डेल यू बाई डेल टी, और डेल यू बाई डेल टी, है ना। और नो 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 ये होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना। नो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और डी क्यू को क्या लिख सकते हो आप? टी डी एस, ठीक है। तो सी वी इक्वल टू क्या हो गया? टी डी एस बाई डी टी, इस टाइप से। और डी एस बाई डी टी क्या होता है भाई? डी एस बाई डी टी होता है आपका, एस क्या होता है? एस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ है, एस डी टी, हाँ ये चीज़ है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? टी डेल स्क्वायर एस ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर, तो कुल मिला के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ये समझना है बस, ठीक। माइनस प्लस इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं है। कैसे आया उस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि डी क्यू टी डी एस होता है, और सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी डी एस बाई डी टी, ठीक है ना। चलो, और ये चीज़ भी आप लिख लेना, एन और बी कांस्टेंट थे। तो यहाँ पर मैं सी वी को भी लिख देता हूँ सेकंड ऑर्डर में, सी वी। सी पी भी सिमिलर वे में सेकंड ऑर्डर होगा, सी पी, क्योंकि वो भी क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी एट पी एंड टी कॉन्स्टेंट। तो डी क्यू की जगह वंस अगेन आप टी डी एस लिखोगे और ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर सी पी भी सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। सी पी भी सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि डी क्यू को क्या लिखोगे? टी डी एस। और सेम वे में आप ऐसे लिख सकते हो कि टी डी एस ओवर डी टी, तो डेल स्क्वायर जी ओवर डे टी स्क्वायर, बस पी और टी कॉन्स्टेंट है इस फॉर्मेट में। यहाँ पर एन और बी कॉन्स्टेंट थे, आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बस समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर है सी वी सी पी। ये एक टेबल तैयार होगी आप पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर में है वो क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर के साथ क्या होगा। बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी बात किया हुआ है। डेफिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, फेज ट्रांजिशन का। क्या डेफिनेशन है भाई? कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो क्या रहेंगे? कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, और ये डाइवर्ज होंगे। तो इनके जो भी ग्राफ हैं, मैं एक बार लिख के चलता हूँ, इस बात को हटाते हैं सीवीसीपी को। अब आप ये टेबल अब बनाना यहाँ पे थ्योरी में, ठीक है। ये आपने पहले साइड में बनाई होगी, कोई बात नहीं, अब बनाना। और मैं तो बनी हुई है, तो मैं तो बना नहीं रहा हूँ। उसके बाद में लैंग्वेज लिखना कि द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, डेरिवेटिव ऑफ जी will be discontinuous at transition point। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से जैसे कोई भी हो, इनमें से कोई भी, और वो ट्रांजिशन पॉइंट पर कैसे होगा? डिसकंटिन्यूस। उसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है भाई, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा उसका। ट्रांजिशन पॉइंट है ये। यहाँ पर ये सारे कोई भी हो सकता है, इनमें से v हो सकता है, म्यू हो सकता है, s हो सकता है, n हो सकता है,
ई हो सकता है, एम हो सकता है और आपके एफ हो सकता है, गामा हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और ये चीज़ होगी। उसका ग्राफ ऐसा होगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ट्रांजिशन पॉइंट इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ रहे हो आप, ये चीज़ होगी। सबके ग्राफ ऐसे होंगे। अब आपको कुछ भी दे, आप समझ जाएंगे ना कि भाई कौन सा ट्रांजिशन है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, वहाँ पर ये चीज़ें है। बिल्कुल समझ में आया भाई क्लियरली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे नीचे वाले के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, वो क्या होंगे, डाइवर्जिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब सेकंड को ऐसे लिखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ जी will diverge at transition point, ठीक है। कौन कौन है, डाइवर्ज कैसे करेंगे, उसको ग्राफ कैसा होता है भाई, यहाँ पे जी डबल प्राइम भी लिख सकता हूँ मैं ना, फिर ब्रैकेट में वो चीज़ लिख दूँ। यहाँ पर भी ऐसे करना जी प्राइम, और अच्छा लगेगा ना। ये ऐसे डाइवर्ज करता है इस टाइप से, तो ये होगा जितने भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं कौन कौन है, बीटा के बी एक्सएम सी वी सी पी, ऑल द दिस थिंग्स। ये ऐसे कर देना, कोई भी एक हो सकता है इनमें से, ठीक है। ये सब आपके इस वे में रहेंगे, प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएंगे ट्रांजिशन पॉइंट पर। दिस इज इन फर्स्ट ऑर्डर, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब बताओ भाई, आया समझ में? ये क्वेश्चन होते हैं आपके, कर लोगे मैनेज? बिल्कुल कर लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर यानी कि कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन पर। हटाऊं, अच्छे से बना लो इन सबको, सारे क्वेश्चन एक बार में होंगे। दोनों डायग्राम में सारे क्वेश्चन हैं। आप जब शीट करोगे तब आपको पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलो, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही करवाया, ये चीज़ तो करवाते नहीं वो सीट में, जो मैंने एक्स्ट्रा करवाया ना, ये EMF, एफ और गामा, ये नहीं है। मैग्नेटाइजेशन हालांकि हो सकता है, बाकी चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलो हटाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इसका दूसरा नाम है, वो भी याद रखना चाहिए, क्या है, कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन। कंटिन्यूअस सही लिखा गया ना भाई, ये दोबारा लिख देते हैं, कंटिन्यूअस, इतना लंबा तो नहीं था उस टाइम, फेज ट्रांजिशन। अच्छा, क्या डेफिनेशन है, द फेज ट्रांजिशन इन विच, एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं फिर बड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। चलो, क्या क्या होता है, जी क्या होता है, कंटिन्यूअस बट नो किंग्स एंड नो किंग्स। किंग्स नहीं होंगे, किंग्स का मतलब समझते हो ना भाई, बता दिया था मैंने, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्शन ग्राफ कर्व में। कंटिन्यूअस बट नो किंग्स। जी प्राइम, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इसलिए तो आप इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड बट कैन हैव किंग्स, बट कैन हैव किंग्स, किंग्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूअस है बट किंग्स हो सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेना, बट कैन हैव किंग्स। अच्छा जी, सेकंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डेफिनेशन क्या हो गई, अब तो ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं डेफिनेशन लिखते टाइम।
द फेज ट्रांजिशन इन विच जी इज कंटिन्यूस बट नो किंग्स, and g prime the first order derivative is continuous but can have kings, and the second order derivative of g gives free energy is discontinuous is second order phase transition। अब ये रामायण बच्चों की कहानी होती है, तुम लिख लेना अपने आप से, अगर जरूरत है तो, मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। अरे सही बात है, नाराज तो नहीं हो जाओगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। एग्जाम्पल्स ऐसे लगा दो, 2-4 और कर लेंगे। देखो कौन कौन है। एक तो सबसे पहले जो उसको आप अच्छे से जानते हो अभी तक, वो क्या है, लिक्विड टू वेपर। कौन से उस पे, एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और आपके जितने भी थे, वो जितने भी एग्जांपल लिखवाए थे, लाइक नॉर्मल स्टेट से मैग्नेटिक स्टेट में, वाइस वर्सा दोनों ही चीज़ें, ये भी सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और अगर फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, एक अगर आपका नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से अगर आप चेंज हो जाते हो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और अगर हीलियम फर्स्ट यानी कि ऑर्थो हीलियम, ये कन्वर्ट होती है आपकी सेकंड ऑर्डर हीलियम सेकंड में, दिस इज ऑल्सो मतलब पैरा फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो जितने भी ये एग्जांपल हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। नेक्स्ट, अब इनका ग्राफ कैसा होगा, इनका कैसा होगा, ये चीज़ भी आप वहाँ पे लिख दो। ठीक है, हटा दूँ मैं इस चीज़ को। तो भाई ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये तो क्या होंगे, कंटिन्यूस। ठीक है, और जो सेकंड ऑर्डर है वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, हटाए। नेक्स्ट हैशटैग के साथ लिख देना कि ये वाली चीज है जी प्राइम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जी प्राइम, वो क्या होंगे, कंटिन्यूस। ठीक है ना, जी प्राइम इस बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस होगा बट कैन हैव किंग्स। इस टाइप से किंग हो सकते हैं बट कंटिन्यूस है। ठीक है, स्मॉल किंग है। और ये क्या क्या, ये सब v म्यू s n e m f गामा, इनमें से कोई भी एक यहां पर हुआ तो ये चीज होगी वहां पर, इस टाइप का ग्राफ होगा। इस ग्राफ को देख के बोल सकते हो दिस थिंग इज कंटिन्यूस। अगर फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है, तो दिस विल बी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, सिमिलर वे में डबल ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये। अभी सिंबॉलिक वे में लिखा हमने बहुत कुछ चीज़ें, बट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी पीछे वाले में हम सब कुछ ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर जी डबल प्राइम हो और तो ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होता है, तो डिसकंटिन्यूस मतलब इस टाइप का ग्राफ होंगे इनके। ठीक है भाई, ये ट्रांजिशन पॉइंट पर ये सीन होगा, इस टाइप का सीन होगा, डिसकंटिन्यूस होंगे। और कौन कौन है ये चीज़ें, बीटा के बी बल्क मॉडुलस, एक्सएम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सीवी ओ ये चीज़ लगाओ यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक, सीवी सीपी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग और दिस इज ऑल अबाउट फेज ट्रांजिशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर।
ठीक है, एग्जाम्पल सब हो गया, फाइन। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ओवर है, ठीक है। फिर क्या होगा अब नेक्स्ट आपकी सीट डिस्कस होगी और डीपीपी डिस्कस होगी। तो अभी कुछ दिन तक, मतलब 2 से 4 दिन तक आपके वीडियोस रहेंगे इसी चीज़ पर, ठीक है। डीपीपी आपको और भी मिलेंगी, 2 डीपीपी और मिलेंगे और उनका भी डिस्कशन होगा, प्लस सीट का डिस्कशन होगा। और साथ में ये है कि आप अपने डाउट्स अब अच्छे से और मतलब बता सकते हो थोड़ा सा कि फर्स्ट जो डीपीपी है, सेकंड डीपीपी है, उनमें क्या आपके डाउट्स हैं। पहले डीपीपी के डाउट बता दो, ठीक है। तो आप अपने जो ग्रुप है उसमें एक बार कमेंट कर दो कि भाई डीपीपी में हमारे ये डाउट है, और फिर मैं उसको और थोड़ा सा हाईलाइट करके रखूँगा उस चीज़ को, ठीक है। चलो, सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होता है। तो डिसकंटिन्यूस मतलब इस टाइप का ग्राफ होंगे इनके, ठीक है भाई। ये ट्रांजिशन पॉइंट पर ये सीन होगा, इस टाइप का सीन होगा, डिसकंटिन्यूस होंगे। और कौन कौन है ये चीज़ें, बीटा, के, बी बल्क मॉडुलस, एक्सएम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सीवी ओ ये चीज़ लगाओ यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक, सीवी, सीपी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, और दिस इज ऑल अबाउट फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल सब हो गया, फाइन। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ओवर है, ठीक है। फिर क्या होगा अब नेक्स्ट आपकी सीट डिस्कस होगी और डीपीपी डिस्कस होगी। तो अभी कुछ दिन तक, मतलब 2 से 4 दिन तक आपके वीडियोस रहेंगे इसी चीज़ पर, ठीक है। डीपीपी आपको और भी मिलेंगी, 2 डीपीपी और मिलेंगे और उनका भी डिस्कशन होगा, प्लस सीट का डिस्कशन होगा। और साथ में ये है कि आप अपने डाउट्स अब अच्छे से और मतलब बता सकते हो थोड़ा सा कि फर्स्ट जो डीपीपी है, सेकंड डीपीपी है, उनमें क्या आपके डाउट्स हैं। पहले डीपीपी के डाउट बता दो, ठीक है। तो आप अपने जो ग्रुप है उसमें एक बार कमेंट कर दो कि भाई डीपीपी में हमारे ये डाउट है, और फिर मैं उसको और थोड़ा सा हाईलाइट करके रखूँगा उस चीज़ को, ठीक है। चलो, सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।